नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आज का एस्ट्रोएड। आप सबों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको हम बताएंगे कि खगोलीय घटना में, खगोलीय आकाश में होने वाली 3 बहुत ही महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उनके बारे में। इनको हम बोलते हैं सुपरमून। सुपरमून जो है ये 2021 में 3 बार आएंगे। पहला आएगा 27 अप्रैल को, दूसरा आएगा 26 मई को और तीसरा आएगा 24 जून को। तो ये जो है 3 बड़ी खगोलीय घटना है, तो इसका बड़ा असर पड़ता है। मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है कि चंद्रमा हमारे पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह है और चंद्रमा का जो प्रभाव है हमारे मन पर, बुद्धि पर और धन पर अवश्य पड़ता है। तो इस वक्त में ये जो कोरोना काल की जो लहर आई है, तो इससे चंद्रमा का भी एक विशेष संबंध है। हमारा अगर पिछला वीडियो देखेंगे नया कोरोना और ग्रहों की चाल, तो उसमें आपको इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले 27 अप्रैल को ये जो पूर्णिमा आएगा, इसको हम बोलते हैं सुपरमून। सुपरमून जो होता है ये बिल्कुल चंद्रमा पृथ्वी के अपोजिट में होगा, बिल्कुल विरुद्ध में, जिससे सूर्य की पूरी रोशनी उस पर पड़ेगी और वो विशेष रूप से ज्वाजल्यमान आपको दिखेगा। और ये जो है 3:33 3:03.33 यूटीसी का मतलब है कि ये जो पहले हम लोग का ग्रीनविच टाइम होता था, तो ग्रीनविच टाइम को बदल के अब इसको यूनाइटेड टाइम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, यूनाइटेड टाइम कोऑर्डिनेट। तो ये जो है यूटीसी कहलाता है और भारत में इसमें आप जो है 5.5 घंटा और जोड़ेंगे, क्योंकि भारत जो है ग्रीनविच से पूर्व में है। तो पूर्व में होने की वजह से भारत जो है वो प्लस उसमें आता है, तो ये यूटीसी जो है प्लस होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब ये सुपरमून होगा तो ये हिंदुस्तान में करीब करीब 9 बजेंगे और ऑस्ट्रेलिया में दोपहर का 1 बज चुकेगा, 1:30 बजेगा करीब करीब। तो भारतवर्ष में और ऑस्ट्रेलिया में या जापान में या एशिया में ये नहीं दिखाई देगा, ये इसके पहले वाले हिस्से में दिखाई देगा, वेस्ट में। तो ये जो सुपरमून है, ये इसको अमेरिका में जो जनजातियां हैं इसको बोलती थी कि ये जो है पिंक मून, क्योंकि इस वक्त में इसका रंग जो है काफ़ी गुलाबी रंग का होगा। आपने इसके पहले देखा होगा 2019 और 20 में जो सुपर मून था वो ब्लड मून था, वो खून की तरह लाल था। ये जो है पिंक होगा। तो इसको जो है ये अमेरिका के जो जनजाति लोग हैं, क्योंकि उस वक्त में ये जंगली एक फूल होता था, वहाँ पर ये उसकी तरह मालूम पड़ता था, या इसको जो है अर्थ फॉक्स के रूप में भी कुछ देशों में कहा जाता है, क्योंकि इस वक्त में जो जंगली लोमड़ियाँ होती हैं उनकी गतिविधियाँ कुछ मार्क करी गई हैं। तो इसको कुछ लोग एग मून भी बोलते हैं, क्योंकि अंडा देखते हैं ना, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर वाला अंडा होता है, तो ये वैसा ही कभी कभी दिखता है। वो पिंकिश माने एकदम गुलाब की तरफ पिंक नहीं होता, बट ये पिंकिश टिंट में होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा फेनोमेना है जो आकाश या खगोलीय घटना है जो आपको देखने मिलेगी। और ये 3 सुपरमून में से ये पहला सुपरमून है। अब इस सुपरमून की आपको एक विशेषता समझनी है, क्योंकि ये जो कोरोना की बाढ़ है इसमें ये कुछ विशेष तेजी लाएगा।
और लगभग 12 मई से लेकर के 15 मई तक आप एक बात समझें कि ये बहुत जोर पकड़ने वाला है विश्व में। तो इसका सिर्फ एक उपाय है, जहां तक आप बच सके बचें। और एक चीज़ जो बहुत खास है, व्हाट्सएप पे आपको दुनिया भर की इलाज और दवाइयाँ बताई जा रही हैं, तो बराए मेहरबानी इनसे दूर रहिए। इनका कोई साइंटिफिक वो नहीं है। 2 चीज़ें आप करें, या तो जो आपका डॉक्टर कहता है, जो आपकी स्थानीय सरकार जिस भी देश में आप हैं वो, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें वैज्ञानिक रूप से होती हैं, उनको करें। और थोड़ा सा अगर आप धार्मिक या आस्तिक लोग व्यक्ति हैं तो कुछ चीज़ें जो एस्ट्रोलॉजिकली प्रूवन हैं उनको कर सकते हैं। कम से कम उसको करने में आपका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की दवाइयाँ खा करके हो सकता है कि आपका नुकसान हो जाए। तो इस वक्त बिल्कुल भी आपको कोई चांस नहीं लेना है, क्योंकि ये बढ़ने का समय है। और ये जो वेव आई है ये निश्चित रूप से बड़ी भयावह है, और इसके म्यूटेंट आ रहे हैं, और जो म्यूटेंट हैं वो पहले से ज़्यादा तेज़ होते हैं। इसीलिए, और चंद्रमा जब हमारे ऊपर असर करता है, हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, तो इसका जो सीधा असर होता है ये हमारे श्वसन अंगों पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, हमारे दिमाग पर। क्योंकि जब ये होता है ना, तो ऑक्सीजन की कमी से सबसे पहले दिमाग इफेक्टेड होता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो एक बात को आप ये ध्यान रखेंगे कि आपको जब भी करना है तो कुछ हम आपको छोटी सी चीज़ें बता दे रहे हैं। अगर आप इनको करें, जो स्वस्थ हैं वो अच्छी बात है। जिनको जरा भी डाउट हो रहा है कि उनकी तबीयत खराब है या हो रही है, या बुखार होने का अंदेशा है, या नाक या वो बह रहा है, आप एक काम कीजिए, 1 कटोरी दूध लेना है, छोटा सा 2 चम्मच के बराबर कटोरी में दूध लीजिए, बाकी पानी मिलाइए, और पानी मिला करके अपनी मिडिल फिंगर से उसको आप 11 बार गोल गोल घुमाइए। और रात को सोने के पहले, ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको जरा भी सर्दी जुकाम बुखार की तकलीफ हो रही है, या जो किसी कांटेक्ट में आए हुए लग रहे हैं, तो ये काम आपको डॉक्टरी सलाह के साथ में ही जो आप कर रहे हैं वो ज़रूर करें। इसको भी एक आप ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसके भरोसे नहीं रहना है। अगर जरा भी खराब है तबीयत तो आप ज़रूर डॉक्टर की सलाह लीजिए, उनकी पूरी बात मानिए। लेकिन ये साथ में करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ये बात पक्की है। तो आपको फ़ायदा निश्चित मिलेगा, ये मेरा दावा है। तो एक छोटी सी कटोरी, अगर कटोरी चांदी की हो तो बड़ी उत्तम है, नहीं तो स्टेनलेस स्टील की कोई कटोरी, लोटा, गिलास कुछ भी ले सकते हैं। उसमें 2 से 2.5 चम्मच या इतना छोटा थोड़ा सा दूध डालें, बाकी पानी मिला लें। जो ठंडे स्थान पर रहते हैं वो गर्म पानी मिला लें, जो गर्म स्थान पर रहते हैं वो नॉर्मल पानी मिला लें। और सोने के पूर्व अपने दोनों पैरों पर उसको दूध मिलाने के बाद में अपनी बीच वाली उंगली से 11 बार गोल गोल घुमाएं। पानी और दूध, खाली दूध नहीं, खाली पानी नहीं। और उससे अपने पाँव धोकर के अगर आप सोने जाएंगे, आप निश्चित मानिए कि इन ग्रहों का जो बुरा असर पड़ना है वो नहीं पड़ेगा। और जो स्वस्थ लोग हैं वो किसी भी पूर्णिमा और अमावस्या पर 24 जून तक के लिए ये ज़रूर करें, क्योंकि उसके बाद में ही आपको इसमें कुछ राहत देखने को मिलेगी। तो इस आशा के साथ में कि आप सब सुखी और स्वस्थ रहेंगे। मिलते हैं अगले किसी एक वीडियो में। तो इन 3 सुपर मून को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये देखने में बहुत चमकदार मालूम पड़ेंगे और इनका रंग भिन्न भिन्न प्रकार का होगा। लेकिन चूंकि दिन का समय होगा तो भारतवर्ष में यह दृष्टिगोचर नहीं होगा। तो मिलते हैं किसी और एक अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।